तो आज हम निकोला टेस्ला की कहानी को समझने जा रहे हैं, और वो भी सीधे उन्हीं की जुबानी, उनकी आत्मकथा माय इन्वेंशंस से। ये कहानी है एक ऐसे जीनियस की जिसने हमारे आज के भविष्य को अपने कल में ही देख लिया था और उसे हकीकत बनाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। जरा सोचिए, ये बात किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है ना? लेकिन ये कोई कोरी कल्पना नहीं थी। ये एक इंसान की, एक अविश्वसनीय मानसिक शक्ति की सच्चाई थी। जी हाँ, बिल्कुल, टेस्ला के लिए ये रोज की बात थी। उनकी यही असाधारण क्षमता उनके हर एक आविष्कार के पीछे का असली राज थी। उनके लिए कल्पना की दुनिया उतनी ही असली थी जितनी हमारे लिए ये भौतिक दुनिया है। तो चलिए टेस्ला की कहानी की शुरुआत करते हैं, एकदम शुरू से। आखिर उनका ऐसा असाधारण दिमाग बना कैसे? इसकी जड़ें उनके बचपन के अनुभवों में, उनके परिवार में और उनके शुरुआती संघर्षों में छुपी हुई हैं। टेस्ला का बचपन एक बहुत बड़े सदमे के साये में बीता। उनके एक बेहद होनहार भाई थे जिनकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। इस हादसे ने उनके माता-पिता को अंदर तक तोड़ दिया और इसका नतीजा ये हुआ कि टेस्ला हमेशा अपने भाई की परछाई में रहे, आत्मविश्वास की भारी कमी के साथ। टेस्ला पर उनके माता-पिता का बहुत गहरा असर था, लेकिन दोनों का अंदाज बिल्कुल अलग था। उनके पिता ने उन्हें लॉजिक, अनुशासन और एक तेज याददाश्त की ट्रेनिंग दी। वहीं दूसरी तरफ उनकी माँ थी, जो खुद एक कमाल की आविष्कारक थीं। उनसे टेस्ला को मिली क्रिएटिविटी और किसी भी प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल हल ढूंढने की आदत। वैसे टेस्ला का दिमाग कभी भी आम लोगों जैसा नहीं था। बचपन से ही वो कुछ अजीबोगरीब जुनून और डर से घिरे रहते थे। ये सारी बातें उनके असाधारण लेकिन बेहद संवेदनशील दिमाग की एक छोटी सी झलक देती हैं। और यहीं से उनकी जिंदगी का पहला बड़ा संघर्ष शुरू हुआ। उनके पिता चाहते थे कि वो एक पादरी बने, लेकिन टेस्ला का जुनून तो बिजली और इंजीनियरिंग के रहस्यों को सुलझाने में था। और फिर किस्मत ने एक बहुत ही नाटकीय मोड़ लिया। वो हैजे की वजह से लगभग मरने की हालत में पहुंच गए थे, और उसी नाजुक मौके पर उन्होंने अपने पिता से एक ऐसा वादा ले लिया जिसने उनकी जिंदगी का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई का रास्ता तो खुल गया, पर टेस्ला के काम करने का जो तरीका था वो सबसे अलग था, और यही तरीका उनकी प्रतिभा की असली पहचान बना। टेस्ला एक बहुत ही अजीब मानसिक स्थिति से गुजरते थे। उनके दिमाग में देखी हुई चीजों की तस्वीरें इतनी साफ और असलियत जैसी उभरती थी कि कई बार वो असली दुनिया और अपनी यादों के बीच का फर्क ही भूल जाते थे। लेकिन कमाल की बात यह है कि यही परेशानी उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। इसने जन्म दिया आविष्कार करने के क्रांतिकारी तरीके को। टेस्ला किसी भी मशीन को असल में हाथ लगाने से पहले उसे पूरा का पूरा अपने दिमाग में बना लेते थे। सिर्फ बनाते नहीं थे, उसे चलाते थे, टेस्ट करते थे और उसकी हर एक कमी को मन के अंदर ही ठीक कर लेते थे। सोचिए, न कोई कागज, न कोई मॉडल, कुछ भी नहीं। उनके अपने ही शब्द उनकी इस मेथड की ताकत बताते हैं। उनके लिए दिमागी सिमुलेशन उतना ही सटीक था जितना कि कोई असली एक्सपेरिमेंट, और इसी वजह से उनका काम अविश्वसनीय रूप से तेज और असरदार हो गया। तो अब आते हैं उनके सबसे बड़े और दुनिया को बदल देने वाले आविष्कार की कहानी पर। एक ऐसा आविष्कार जिसने बिजली को हर घर तक पहुंचाने का रास्ता खोल दिया। देखिए, उस समय बिना ब्रश वाली मोटर बनाने का ख्याल ही नामुमकिन माना जाता था। मतलब एक ऐसी मोटर जिसके पुर्जे कभी घिसे ही नहीं। उनके प्रोफेसर ने भी इसे फिजिक्स के नियमों के खिलाफ बताकर साफ साफ खारिज कर दिया था। पर टेस्ला ने हार नहीं मानी, और फिर एक शाम एक पार्क में यूं ही कविता पढ़ते पढ़ते उस नामुमकिन सवाल का जवाब बिजली की तरह उनके दिमाग में कौंध गया। ये सचमुच एक यूरेका मोमेंट था। और ये कोई धुंधला सा आइडिया नहीं था। विजन इतना साफ और पक्का था कि उन्होंने फौरन जमीन की रेत पर ही उस मोटर के डायग्राम बना दिए। उनके दिमाग में वो मोटर पहले ही बन चुकी थी और एकदम परफेक्टली काम कर रही थी। लेकिन इस दिमागी आविष्कार को हकीकत में बदलना बिल्कुल आसान नहीं था। अमेरिका में उन्हें थॉमस एडिसन से धोखा मिला, अपने ही बिजनेस पार्टनर्स की बेरुखी झेलनी पड़ी, मतलब बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और सालों के संघर्ष के बाद जाकर उन्हें अपनी एसी मोटर बनाने का मौका मिला। एसी मोटर की सफलता ने तो दुनिया बदल दी, लेकिन टेस्ला यहीं रुकने वालों में से नहीं थे। उनका अगला लक्ष्य और भी कहीं ज्यादा बड़ा था। अब वो मशीनों से आगे बढ़कर खुद ब्रह्मांड की शक्तियों को काबू में करना चाहते थे।
अपने मशहूर टेस्ला कॉइल के साथ उन्होंने हाई वोल्टेज और हाई फ्रीक्वेंसी बिजली पर एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए। उनकी तरक्की इतनी तेज थी कि सब हैरान थे। कुछ ही सालों में वो लाखों वोल्ट की बिजली पैदा करने लगे थे। कोलोराडो स्प्रिंग्स में उनके एक्सपेरिमेंट्स का स्केल तो कल्पना से भी परे था। उन्होंने 100 फीट लंबी बनावटी बिजलियां पैदा की, जिनकी गड़गड़ाहट मीलों दूर तक सुनाई देती थी। पर यह सब सिर्फ कोई शानदार दिखावा नहीं था। इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद था। वो एक ऐसा वायरलेस सिस्टम बनाना चाहते थे जो बिना तारों के पूरी दुनिया में कहीं भी बिजली भेज सके। समझिए, पावर के लिए एक ग्लोबल वाईफाई। और यही हमें टेस्ला के आखिरी और सबसे भव्य सपने की ओर ले जाता है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो पूरी इंसानियत का भविष्य बदल सकती थी। एक दिन तूफान को देखते हुए टेस्ला को एक बहुत गहरी बात समझ आई। उन्होंने महसूस किया कि आसमानी बिजली की असली ताकत उसके फ्लैश में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि वो फ्लैश वायुमंडल की ऊर्जा को ट्रिगर करता है। और उन्हें लगा कि इंसान भी ऐसा कर सकता है। अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में टेस्ला खुद को एक मशीन की तरह देखने लगे थे, जो बस ब्रह्मांड के सिग्नल्स पर रिएक्ट कर रही थी। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या जीनियस होना कोई अनोखी बात है, या फिर जीनियस सिर्फ एक माध्यम है जिसे कुदरत अपने राज दुनिया के सामने लाने के लिए चुनती है?